नमस्ते दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा प्रयोगशाला सहायक की संयुक्त सीधी भर्ती 2022 निकाल दी गई है और इसका काफ़ी समय से इंतज़ार था। ऐसे बजट में तो इसकी घोषणा कर दी गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक इसका होना बाकी था, जो आज ही के दिन इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो सेक्टर हैं उसमें कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई है और इसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे कि उसके लिए आपको किस तरह से पढ़ना होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब भरने होंगे, क्या एग्ज़ाम डेट है, रिज़ल्ट कब तक आएगा और किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। तो इस बार प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो आई है ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आई है। इसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें पहले बताना चाहूँगा कि इस तरह से इसमें क्या क्या सीन आपका रहा है, कितने पदों के लिए भर्ती आई है, इन सभी की बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूँ यहाँ पर, कि जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि यहाँ पर ये विज्ञप्ति 1012 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें गैर अनुशासित क्षेत्र जो नॉन टीएसपी एरिया के जो हैं उनके लिए 735 पोस्टें हैं और अनुसूचित टीएसपी एरिया के लिए 277 सीटें आपकी आरक्षित की गई है। अगर किसी एक एरिया के नहीं मिलते हैं तो वो सीटें सीधी खाली खाली रह जाती है इसमें। अब देखिए, इसमें अगर इस बार हम बात करें तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अपने आपके अजमेर बोर्ड है उसके अंतर्गत आपके 461 पद हैं। अगर हम इसमें कृषि विभाग की बात करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो उसमें 16 पद हैं। और अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में 308 पद रखे गए हैं। और अगर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो उसके लिए 14 पद रखे गए हैं। और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक इसके लिए 48 पद रखे गए हैं। भूगोल के लिए प्रयोगशाला सहायक के 128 पद रखे गए हैं और गृह विज्ञान के लिए 37 पद रखे गए हैं। टोटल 1012 पदों पे ये वैकेंसी भर्ती होने वाली है। देखिए, इसका मैं आपको सीधा सा क्राइटेरिया बता देता हूँ कि सबसे पहले तो इसमें यह है कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आवेदन आपका ओनली एसएसओ आईडी के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो आप दोबारा से उसको एक बार फिर बना सकते हैं और एसएसओ आईडी के द्वारा ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर किसी प्रकार की आपको अगर कोई परेशानी आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप उन्हें कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसी के बारे में हम ज़्यादातर बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो आवेदन शुल्क है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसके लिए 450 रुपये रहेगा। अगर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट अगर अपना आय प्रमाण पत्र अगर साथ में इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए 350 रुपये रहेगा, अगर वो टैक्स पेयर नहीं है तो। बाकी विशेष योग्य जन जो कैंडिडेट हैं, एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 250 रुपये रहेगा। इसके बाद हम प्रवेश पत्र की बात करते हैं तो एग्ज़ाम के 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जनरली आ जाते हैं। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है ऑलरेडी, तो एग्ज़ाम के 7 दिन पहले आप लगा लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आपके आ जाएंगे। समथिंग आप ये समझ लीजिए कि 20 जून के आसपास तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कितने आपके अपडेट्स हैं, वो सारे आपको इस लिस्ट में दे रखे हैं, जो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा और उसमें कैटेगरी वाइज बता देंगे किस तरह से क्या सीन है इसका। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो रिजर्वेशन राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन रहेगा। उसके बाद देखिए, हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका
सैलरी क्या रहने वाली है, तो ये आपके पे स्केल है वो 8 लेवल के अकॉर्डिंग आपका निर्धारित किया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक में प्रयोगशाला सहायक में 8 और प्रयोगशाला सहायक में 5 लेवल का आपका पे स्केल रहेगा। ये सीधी भर्ती है, सीधा एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के साथ ही सीधी ज्वाइनिंग। अब देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसमें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो प्रयोगशाला सहायक जो साइंस डिपार्टमेंट के लिए है उसमें आपके पास साइंस सब्जेक्ट से आप 12th पास होने चाहिए। साथ में आपके पास हिंदी का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, राजस्थान की जो जीके है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम कनिष्ठ सहायक की बात करें, यानी पद कोड जो 2nd नंबर वाला वहाँ दे रखा था, अगर उसकी हम बात करें तो उसके लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के हो, लेकिन विज्ञान संकाय ही आपके पास होना चाहिए और उसके समतुल्य विज्ञान संकाय में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, 12th क्लास आप पास होने चाहिए। यानी दोनों के लिए पद कोड 1st और पद कोड 2nd के लिए हाँ आपके पास सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है। अगर हम भूगोल की बात करें तो आपकी 12th क्लास जो है वो आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। गृह विज्ञान की अगर हम बात करें तो आपके पास 12th क्लास में होम साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा बाकी की 2-3 सब्जेक्ट और क्या है वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पर। और देखिए इसमें नेशनलिटी की भी अगर हम बात करें तो इसमें आउट ऑफ राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर वैलिड हैं, यानी इंडियन कैंडिडेट भी चलेगा, नेपाल का भी चलेगा, भूटान का भी चलेगा। और अगर हम एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो एज है वो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए, लेकिन 40 वर्ष से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यह आपके एज का क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन अपर लिमिट की जो एज है उसमें 3 वर्ष की आपको छूट भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद हम एग्ज़ाम जो आपके आवेदन शुल्क है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको फ़ीस कब तक जमा करवानी है, फॉर्म कब तक भर देना है, तो ये फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको 25 मार्च से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 23 अप्रैल तक आपके रहेंगे। यानी लगभग 1 महीना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और 1 महीने के दरमियान आपको ये फॉर्म कम्प्लीटली भर देना है। इसके बाद हमें एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम डेट पहले से ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। एग्ज़ाम जो है वो आपका 28 और 29 जून 2022 को आपके एग्ज़ाम होगा, यानी 2 दिन तक लगातार आपकी एग्ज़ाम होगा। यह आपके पास बोर्ड की ऑफिशियल साइट है, इसी साइट के आधार पे आपके जो फॉर्म्स हैं वो इसी साइट से भरे जाएंगे। यहाँ से भी आप आवेदन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से SSO ID से ओपन करके आप सीधा फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके इस वीडियो में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट करोगे उसके कुछ टाइम बाद आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। जय हिंद।